दो ज्योतिषी आपस में चौराहे पर मिलते हैं और एक दूसरे को ही अपना भाग्य दिखाते और कहते आज मेरा काम बढ़िया चलेगा। जिनको अपने भाग्य का पता नहीं, वो दूसरे के भाग्य का क्या बताएंगे। और जब कोई साधारण तरीके से कहना चाहे कि तुम खुद कर्म को अच्छा करो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, ये बात अच्छी नहीं लगती। हाँ, कोई मंत्र दे दो, कोई तावीज दे दो, कोई गंडा बनाकर दे दो, कोई ऐसा फूंक दो मंत्र के पति वश में हो जाए एकदम। जब कहें कि प्रेम से चर्चा करो, प्रेम से व्यवहार करो, मीठा बोलो, सुंदर जीवन बनाओ, अच्छे से रहो, आपस में विचारों का तालमेल बिठाओ और जीवन के जीने की, गृहस्थ को समझने की कला सीखो, वो बात स्वीकार नहीं है क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी। मीठा बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, व्यवहार बदलना पड़ेगा, फिर तो बड़ा परिश्रम है। कोई एक ऐसा मंत्र देवी जी फूंक के दे दें कि पति एकदम वश में हो जाए, ये आसान तरीका है। ये तरीका हमें आसान लगता है, इसलिए हम वो खोजते हैं जो आसान है। कई बार इसका एग्जाम है, कोई ऐसा मंत्र हो एग्जाम में बढ़िया नंबर आ जाए, पेपर बढ़िया हो जाए, कोई मंत्र हो सकता है? परिश्रम ही वो मंत्र है जो सफल बनाता है। ऐसे मंत्रों से जो कार्य हो जाएं तो सीमा पर इतने फौजियों को खड़ा करने की आवश्यकता न पड़े। फिर एक मंत्र मार के सब शत्रुओं का संहार। मंत्रों की अपनी एक शक्ति है और मंत्रों की अपनी एक शैली है और मंत्रों का अपना एक महत्व है, जिसमें तुम्हारे एग्जाम से, तुम्हारे पति को वश में करने से, किसी की पत्नी को वश में करने से, बहुत से तो ऐसी भी आती हैं मेरे पास माताएं कि सासू माँ वश में हो जाए तो बात बन जाए। और बात यहीं तक नहीं, वो सास भी कहने आती है कि बहू से परेशान हूं। बहू माने हर व्यक्ति एक दूसरे को वश में करना चाहता है, जबकि वो ये जानता है कि मेरा मन ही मेरे वश में नहीं है, ये जानता है मैं खुद ही मेरे वश में नहीं हूं, ये जानता है मेरे विचार ही मेरे वश में नहीं, मेरी वाणी मेरे वश में नहीं, मेरी दृष्टि मेरे वश में नहीं, मेरा कोई भी कर्म मेरे वश में नहीं है, फिर भी दूसरों को वश में करना चाहता है। खुद अपने अधिकार में नहीं है लेकिन दूसरों पर अधिकार जमाना चाहता है। ये व्यक्ति का दुख का सबसे बड़ा कारण है, जिसमें वो दूसरों को बदलने की उम्मीद रखता है, जिसमें वो दूसरों को सुधारने की उम्मीद रखता है और जिसमें स्वयं के व्यवहार पर चिंतन नहीं है। अच्छा, वैसे कितनी माताएं हैं जो वश में करना चाहती हैं? वो हाथ खड़ा कर दें, क्योंकि मैंने बड़ा परिश्रम किया और आपके लिए एक मंत्र निकाला है वश में करने का। तो जो अपने अपने पतियों को वश में करना चाहती हूं वो हाथ खड़ा कर दे, उनको वो मंत्र मिलेगा। भीतर से सोच लेना। और ऐसा नहीं है बंधुओं कि केवल माताओं के लिए मंत्र हो, आपके लिए भी मंत्र है। यदि आपको भी पत्नी को वश में करना है तो आपके लिए भी वो मंत्र है। हाथ खड़ा करेंगे तो वो मंत्र मिलेगा। अब हाथ खड़ा करने की हिम्मत हो तो हाँ? बोलो अम्बे मैया की। मैंने कहा ना, मंत्र की अपनी एक शक्ति है, उसको निरर्थक नहीं कह सकते। मंत्र की अपनी एक शक्ति है और मंत्र मेरे पास है, तो जिसको चाहिए वो बता दो। फिर वहां कमरे पे आके कोई मत पूछना कि कान में मंत्र दे दो चुपचाप से, क्योंकि माता जी कई बार जाती हैं, बाबा महाराज मंत्र दे दो पति वश में हो जाए। महाराज कहते फिर लाओ 2100 रुपये निकालो, ठीक है लीजिए, लेकिन पति वश में हो जाए। अब जब ऐसे पति वश में हो जाएं तो फिर हर घर में सब एक दूसरे के वशीभूत होकर काम करेंगे। तो ये सामान्य सी महिला कुछ तो बड़े
नासमझी में ये कार्य करते। सामान्य सी थी, सब जा रही हैं, पड़ोसिन जा रही हैं, ये भी जा रही हैं, वो भी जा रही हैं, चलो मैं भी चलूं। तो महाराज बहुत पहुंचे हुए आए हैं, ठीक है मंत्र ले ही आते हैं, जाता क्या है। चली गई, वहां जाकर के कहा महाराज जी वश में करने का कोई मंत्र। उन्होंने कहा कि कुछ संकल्प करवाना पड़ेगा, मंत्र मिल जाएगा। मैं तो कुछ लाई भी नहीं हूं, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, खाली आ गई मैं तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो संकल्प करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम अपना दाहिना हाथ संकल्प कर जाओ। बिना संकल्प के तो जा नहीं सकते, तभी वो मंत्र मिलेगा। तो दाहिना हाथ संकल्प करवा के ये आ गई और कहा कि इससे अब कुछ नहीं करोगी, ये मेरा हो गया। क्योंकि जिसको दान दे दिया, अब हाथ संकल्प कर दिया, दे दिया, तो अब उससे कुछ नहीं करना, अब तो ये मेरा हो गया। अब ये जाकर घर में एक ही हाथ से काम करती है, दूसरे हाथ को हिलाती भी नहीं। पतिदेव ने पूछा क्या हुआ, इसने कुछ नहीं बताया। जब बार बार पूछा तो कहा कि देखो ऐसे ऐसे मैं मंत्र लेने गई थी और वो हाथ वश में करवा लिया और कहा इससे कुछ नहीं करना है, अब ये हाथ दे करके आ गई हूं महाराज श्री को। अच्छा, अब पति ने इससे कुछ नहीं कहा, ये सीधा महाराज जी के पास गया। कहा महाराज जी यदि कोई वस्तु पहले दान दे दी गई हो तो क्या उसका दोबारा दान कर सकते हैं क्या, ये कहीं शास्त्र में लिखा है क्या। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि ऐसा करते हैं तो देने वाले और लेने वाले दोनों को पाप लगता है। तो महाराज एक बात बताओ, मेरी पत्नी का हाथ आपने संकल्पित करवाया, इसके पिता ने 20 वर्ष पहले इसका हाथ मेरे हाथ में देकर संकल्प करके कह दिया था कि अब ये तुम्हारा हो गया, तो तुमने किससे पूछ के संकल्प करवा लिया। इतने वर्ष पहले इसके पिता ने हाथ पर हाथ रख करके कहा था कि अब ये हाथ तुम्हारा है, अब इसको तुम संभालना, ये तुम्हारी धरोहर है मेरी बेटी, और तुमने जानबूझ करके ये हाथ संकल्पित करवाया है। तो अब मैंने कहा ना, भ्रांतियों से निकलो, आडंबरों से निकलो, ढकोसलों से निकलो, पाखंडों से निकलो, यथार्थ सच्चाई को देखने का प्रयास करो। महाराज मंत्र देने के लिए नहीं है, महाराज वो सीख देने के लिए जिससे आपका जीवन इतना सुंदर हो जाए। पर वो सीख लेने में तो परिश्रम है, मेहनत है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। सुबह जल्दी उठना, फिर वो साधना, ध्यान, कार्य, घर में अच्छा व्यवहार, दिन भर खिलते रहना, मुस्कुराते रहना, सहज बनना, सरल बनना, ये होने का वश में नहीं है। तो बस सरल उपाय मिले, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपको सरल उपाय दें। अब सरल उपाय वो आता है तो सबकी बिल्कुल मुस्कुराहट आ जाती है होठों की, अब कोई मंत्र आने वाला है। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर मंत्र दिया है, आप समझो उसको कि तुलसी मीठे वचन सो रस उपजत चहोर, वशीकरण एक मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर। ये सबके लिए लागू होता है, स्त्री पुरुष, छोटे बड़े बूढ़े। तुलसी मीठे वचन सो रस उपजत चहोर, वशीकरण एक मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर। कोई ऐसा कान में देने वाला मंत्र नहीं है, यथार्थ को जाने। आप जबरन अगर पीछे पड़ोगे कि हमें चाहिए चाहिए, तो कुछ न कुछ तो कोई कहेगा ही, कुछ न कुछ तो बताएगा ही। ये व्यक्ति भी चरण पकड़ लेता है, मेरी मृत्यु का कारण मुझे मिल जाए, मुझे कारण बताइए, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा। आप पहुंचे हुए हो, आप बहुत बड़े हो, आप माने हुए हो, आपके कहने के बाद मैं गिरा था, नहीं तो 20 साल से, इतने वर्षों से नहीं गिरा। मेरी मृत्यु का तिथि जो है वो निश्चित करके मुझे बताइए। अब पीछा छुड़ाने के लिए कहा, एक धागा लिया
और धागा लेकर इसके हाथ में बांध दिया और कहा कि जिस दिन ये धागा टूटा उस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अभी व्यक्ति की मानसिकता देखना। मैं ये नहीं कहती कि श्रद्धा नहीं रखिए, श्रद्धा सब में रखिए, लेकिन अंधश्रद्धा मत रखिए। जीवन के यथार्थ को भी समझिए। कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है, ये यथार्थ भी जानिए। अब इसने धागा बांधा, घर आया, घर आकर के अब इसकी स्थिति भी ऐसी ही है। संभाल कर रखता है इस हाथ को, क्योंकि ये धागा टूटा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन देखा। पत्नी ने कहा कि आप रोज रोज इस हाथ को छुपा कर रख रहे हो, कोई समस्या है, कोई कारण है, कोई तकलीफ है, बताओ तो सही इसमें हुआ क्या है। बार बार जब पूछा उसने बताया ही नहीं, कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो पत्नी ने थोड़ा खींचतान की, हाथ को थोड़ा आगे खींचा और इस खींचतान में वो धागा टूट गया। और जैसे ही धागा टूटा, अब तो ये बीच आंगन में लेट गया कि भैया मैं तो मर गया, मुझे शमशान पहुंचा, मैं मर चुका हूं। पत्नी से बोला मुझे शमशान तक पहुंचवाओ। परिवार वालों को बुलाने लगा, मुझे शमशान ले जाओ। पड़ोसियों को चिल्लाकर पुकारता है, मुझे शमशान ले जाओ, मरे हुए मुर्दे को यहां क्यों रख रखा है। कोई नहीं आता, सब कहते हैं पागल है, जिंदा है, फिर भी मरा मरा चिल्ला रहा है। जब सुबह से शाम तक ये चीखता रहा, किसी ने इसकी बात नहीं सुनी, तो शाम को खुद ही जाकर शमशान में लेट गया। मैं मर चुका, रात्रि होने वाली, अंधेरा होने वाला है। कुछ लोग वहां से निकल रहे हैं, तो वहां से कई रास्ते छटते हैं, तो वो आपस में खड़े होकर उस स्थान पर शमशान के बाहर चर्चा कर रहे हैं कि भैया कोई दिखाई नहीं दे रहा, रात्रि होने वाली है, हमें अभी उस गांव पहुंचना है, कई रास्ते यहाँ से जाते हैं, अब उस गांव का रास्ता मालूम नहीं है, कोई दिखाई देता नहीं है, किससे पूछें, क्या करें, कहाँ जाएं, कौन से रास्ते पर जाएं। तो ये शमशान में लेटा लेटा बोल रहा है कि भैया रास्ता तो हम बता देते, लेकिन हम तो मरे पड़े हैं। रास्ता तो हम बता देते, पर हम तो मरे पड़े। और ज्यादातर स्थिति लोगों की ऐसी ही है, मरे ही पड़े हैं। केवल सांस लेने को जीना नहीं बोलते, भीतर से मृत पड़े हैं। भीतर से कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई जीने की अभिलाषा नहीं, कोई नई तरंग नहीं, कोई नया करने की भावना नहीं, कुछ नए सृजन की इच्छा नहीं, किसी के प्रति अच्छी भावना नहीं। तो वो लोग मृत के समान ही हैं, उनको जिंदे व्यक्तियों में गिनना भी बेकार है। और जिसके अंदर कोई सृजन है, कुछ नया, कुछ ऊर्जा, कुछ ताजगी, कुछ जीने की इच्छा, और जीने को भी इतने आनंद से जीने की इच्छा कि इसमें संपूर्ण ब्रह्मानंद समा जाए, उस व्यक्ति को ही जिंदा समझिए। बाकी ज्यादातर तो जीते जागते लाश घूम रहे हैं लोग। मैंने इसलिए एक बार कहा था कि सब लुट गया सरेआम, सपन बाकी है, अब तो शबनम की जगह भी तपन बाकी है। और आज आंखें भी हैरत से परेशान हैं, इंसान लापता है, कफन बाकी है। बस हम मरे पड़े। सही बात यही है, भीतर से ऊर्जा, भीतर से चेतना, भीतर का ज्ञान, भीतर की गहराई, भीतर की वो शक्ति जो किसी दिव्य शक्ति से जुड़ने से पूरी तरह विकसित हो जाती है, वो शक्ति हमारी धीमी पड़ गई।